राम राम मित्रों, भारत में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। भारत में गरीबी है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में असमानता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान इस देश का ये कहता है धर्म के आधार पे कि भारत उसके लिए असुरक्षित है, तो ये बात कतई मुझे हजम नहीं होती। और मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप ज़रा इराक चले जाइए, ज़रा ईरान चले जाइए, ज़रा अफगानिस्तान चले जाइए और ज़रा सऊदीया चले जाइए, फिर आप देखिए कि उन देशों की क्या स्थिति है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसे आप सही मायने में यानी कि नैसर्गिक धर्मनिरपेक्ष देश कह सकते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष संविधान के चलते नहीं है। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष है कि भारत में हिंदू बाहुल्य देश है। भारत हिंदू जो सनातन से जुड़े हुए हैं, ये स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष है। भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष देश इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास ना हो तो आप सुधांशु द्विवेदी जी को सुनिए। सुधांशु द्विवेदी जी भाजपा के प्रवक्ता हैं। बहुत सारे लोग पार्टी बेसिस पे इनकी आलोचना भी करते होंगे। ये आपको लगता होगा कि ये सुधांशु द्विवेदी को भला वो क्यों सुने, वो तो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप सुनिए, एज ए पर्सन, व्हाट अ इंटेलिजेंट पर्सन ही इज। कितना गहन नॉलेज है भारत के अध्यात्म का, भारत के धर्म का उनके पास। आप सुनिए, ये दुनिया में इकलौता देश अगर आपसे पूछे कोई जिस पे धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछे कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए वो अगर फल फूल रहे किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई देश जहां की यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है। और सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। क्योंकि हिंदुत्व यहाँ का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले देश के क्षुधित लाल, मुझको मानो में भेद नहीं मेरा अंतस्तल पूर्व विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का राजमुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट, तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुना आपने सुधांशु द्विवेदी को। तो ये सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के जितने फिरके हैं इस्लाम के, वो सारे फिरके एक साथ एक जगह शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाते हैं। अन्यथा इनकी जो फिरकों की लड़ाई है वो भी इतनी खतरनाक है। अगर आप ईरान को देखिए, इराक को देखिए, तो ये फिरके के नाम पे एक दूसरे का कत्लेआम करते हुए दिखेंगे आपको। सदियों सदियों से कत्लेआम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो मुसलमान ये कहते हैं कि भारत धर्म के आधार पे उनके लिए असुरक्षित है, उन्हें आईना देखने की ज़रूरत है, अपनी शक्ल देखने की ज़रूरत है और ईश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि भारत जैसी भूमि पे पैदा हुए हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य है। और ये तब तक ही रहेगा जब तक हिंदू बाहुल्य रहेंगे। इसलिए ये देश हमेशा हिंदू बाहुल्य होना चाहिए, तभी ये खूबसूरती इस देश की बची रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति ने हमें धर्मनिरपेक्ष बनाया, उस संस्कृति ने हमें अहिंसक बनाया है, उस संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हम सबको स्वीकार करें। दुनिया भर की जितनी नस्लें हैं जो भगाई गई दुनिया से, जिस किसी ने भी भारत में शरण लिया, भारत ने उसको पनाह दिया और फलने फूलने का सुनहरा अवसर दिया, बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी का अवसर दिया। तो भारत में ढेरों कमियां हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, पूरी न्याय व्यवस्था ध्वस्त होती हुई दिख रही है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, झूठ है, सब कुछ है, सारी कमियां हैं। लेकिन इस एक क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे खूबसूरत देश है। इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। नो बडी कैन फिंगर आउट कि भारत में ये कमी है। तो अगर दुनिया को धर्मनिरपेक्षता सीखनी हो, दुनिया को मिलजुल के रहना सीखना हो, तो वो भारत से सीख सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।